फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड एग्ज़ाम के बारे में, जो आपके बीएड एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट कराए जाएंगे। बीएड एग्ज़ाम कब होंगे, बीएड की तैयारी कैसे करें, बीएड में नोट्स कैसे बनाने और बीएड में आंसर लिखने का सही तरीका क्या है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले, इन टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों को बीएड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, आप सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ओके, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, पहला बच्चों का क्वेश्चन था, मैम बीएड के एग्ज़ाम कब होंगे। बीएड के एग्ज़ाम आपके कुछ यूनिवर्सिटी में मई में होंगे, कुछ के जून में और कुछ के जुलाई में। ओके, चाहे वो एमडीयू यूनिवर्सिटी हो, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी हो, सीसीएसयू कुरुक्षेत्र या डीबीआरयू या आईजीयू यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम मई या जून जुलाई में कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ओके, जो एमडीयू और सीआरएसयू यूनिवर्सिटी उनके आपके जुलाई में होंगे। ओके, अब जैसे कि आपको पता है, आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में टोटल, बीएड फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और बीएड सेकेंड ईयर में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें पढ़ना कैसे है कि जिससे हमारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम तैयारी बहुत अच्छी हो। बीएड में पढ़ना कैसे है जिससे सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए और कम समय में हम अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे लास्ट टाइम पे बीएड जो करते हैं वो अपने लास्ट टाइम में जब उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सारे बच्चों का यही हाल है कि एग्ज़ाम टाइम के पर ही वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं 1-2 महीने पहले। ठीक है, तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को करना कैसे है जिससे आप बीएड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले आपको बीएड फर्स्ट ईयर, जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर करें और जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर करें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले यूनिट वाइज। ठीक है, ताकि इससे आपको क्या होगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होगी। ठीक है, आपको पता है एक सब्जेक्ट्स में 4 यूनिट्स होते हैं, आपको एक एक यूनिट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करा दिया। फिर उसमें के बाद आपको उन टॉपिक को डिस्कस कराया है और उसके बाद आपको बीएड में आंसर कैसे लिखने हैं वो भी मैंने तरीका बताया है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, जिसमें हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं यूनिट वाइज। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आपके हर बार एग्ज़ाम में 100% आते हैं। फिर उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया, टॉपिक डिस्कस करने के बाद और उसके आंसर्स को डिस्कस किया कि आपको बीएड में आंसर कैसे लिखना है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैं आपको आंसर्स कैसे करवाती हूँ और आपको अपने आंसर कैसे लिखने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर, पहले मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। उसके बाद हमने उसके टॉपिक को डिस्कस किया है और फिर मैंने आपको उनके आंसर लिखने का तरीका बताया कि आपको अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, मीनिंग क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसका नेचर क्या है, डेफिनेशन बताइए और डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन कीजिए। वृद्धि एवं विकास से क्या अभिप्राय, इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहले वृद्धि का अर्थ बता दिया। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से है, जैसे शरीर आकार, वजन, लंबाई आदि में वृद्धि। फिर आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन तो जरूर इंक्लूड करने, क्योंकि इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको वृद्धि की प्रकृति बतानी है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ ग्रोथ। इसी तरीके से विकास बताया, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, और उसकी 2 परिभाषाएं लिख दी है। ठीक है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट बताया। ठीक है, उसके बाद एक डायग्राम बनाया गया और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका आंसर लिखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने बीएड एग्जाम में आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। और एंड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कुछ बच्चे आंसर पूरा लिख लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन और कंक्लूजन लिखते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर डेफिनेशन और कंक्लूजन के आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन और कंक्लूजन तो ज़रूर ही लिख कर आना है। ओके, तो ये हम इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने का पैटर्न बता रहे हैं। ठीक है, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो मैं आपको कराए हैं
उनके सबके आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, अब हमको पढ़ना कैसे है, बुक से पढ़े या नोट से पढ़े। ठीक है, जिन बच्चों के पास अभी एग्ज़ाम टाइम में कम समय बचा है, बुक से आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि बुक में एक क्वेश्चन के आंसर के लिए ही 7 से 8 पेजेस लिखे होते हैं। ठीक है, आप उनको पढ़ोगे तो आपका सारा टॉपिक ही वो नहीं क्लियर हो पाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, एकदम डीपली बताते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और हमें पॉइंट्स में लर्न करने हैं। ठीक है, हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है कि हम बुक से पढ़ के और वही बुक का ही लिखा हुआ कर दें, नहीं। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग नोट से पढ़ें और सेल्फ नोट्स बनाएं। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया, पहले आप अपने रजिस्टर में वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, आप उसको क्लियर कीजिए। टॉपिक करने के बाद और आंसर जैसे मैं आपको करा रही हूँ वो आंसर लिख लीजिए। ठीक है, मीनिंग और डेफिनेशन अपने नोट्स में आपको ज़रूर लिखनी है एज इट इज़, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनको लिख लेना है और ख़ुद अपने शब्दों में उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। इससे क्या होगा, आपकी आंसर लिखने की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी, और आप यकीन मानिए अपने बीएड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, तो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैं अब आपको डेली रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड कराया करूँगी। ठीक है, ये हमारी शाम को रिवीजन क्लास चलेगी, एक बीएड फर्स्ट ईयर की रिवीजन क्लास चलेगी और एक बीएड सेकेंड ईयर की, जिससे हमारी क्लासेस के साथ साथ हमारी रिवीजन भी साथ साथ होती जाए। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ले लिया। ठीक है, उसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं। एक यूनिट को हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस और पूरी यूनिट के आंसर्स हम एक साथ करेंगे, सेम बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, उसकी यूनिट 4 यूनिट्स है, यूनिट 1 और प्लस उसके हम आंसर्स एक साथ डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी आपके क्लास के साथ साथ। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब बीएड में आंसर लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, बीएड में आंसर लिखने का तरीका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इस तरीके से आंसर्स नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसी आंसर लिखने के पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट होता है, जो आपका 4 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, 4 मार्क्स के ईच। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 से 2 पेजेस फिल करने पड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 से 6 पेजेस फिल करने होते हैं। ठीक है, अब ये 5 से 6 कैसे पेजेस फिल करोगे, इसका एक पैटर्न होता है, आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, प्रस्तावना देनी है, अवधारणा देनी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी मीनिंग लिखनी है। मीनिंग लिखने के बाद उसमें 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर इंक्लूड करनी है। ठीक है, और फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपने एक लिख लिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट लिख लिया। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, इसके बाद लिख लिया। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये आपने फिर ऐसे सेकंड पॉइंट लिखोगे। ठीक है, तो उसका पॉइंट लिखा आपने और 2-3 लाइन में आपने उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डायग्राम भी बनाना है, चार्ट्स बनाना है। ठीक है, ताकि आपका आंसर अच्छा लगे। उसके बाद एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कंक्लूज़न ज़रूर इंक्लूड करके आना है। ठीक है, लास्ट ईयर बच्चों के आंसर्स में मार्क्स कम आए थे। क्यों कम आए थे, क्योंकि बच्चे डेफिनेशन भी नहीं लिख के आए और ना ही उन्होंने कंक्लूज़न लिखा। ठीक है, तो बच्चे मेरे से बोल रहे थे, मैम हमने अपना आंसर्स तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमारे पूरे मार्क्स क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने कंक्लूज़न नहीं लिखा और डेफिनेशन नहीं लिखी, तो जिसकी वजह से उनके 4 से 5 मार्क्स कट हो गए। तो आपको अपने एग्ज़ाम में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। एक आंसर लिखने का एक तरीका होता है, उस आंसर को, हर क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप बीएड फर्स्ट ईयर
और सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे जो आपको शेयर कर दूंगी। ओके, ठीक है। आपको कोई भी नोट्स, पेड क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है और आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे ही हमारे रिवीजन क्लास होंगे, आपको यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई पेड क्लासेस लेने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा, उतना ही आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हो। ओके, चलिए आज का हम सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।